में बात करेंगे मौसम की। तो आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दिन के आगाज पर सूरज का राज कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 285 रिकॉर्ड किया गया। आमिर टाउन के इलाके का AQI 414 और माल रोड का 398 रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। सामिया, आगाह कीजिए मौसम के बारे में। जी बिल्कुल, शहर में गुज़िश्ता 2 दिनों से यही देखा जा रहा है कि सूरज के जो डेरे हैं वो बरकरार हैं। आज भी सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। सूरज अपनी पूरी आबो ताप के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात कर ली जाए आज के दिन के दर्जा हरारत के हवाले से, तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो शहर लाहौर में फिजाई आलूदगी के डेरे फिर से बरकरार होने लगे। आज आलूदगी के एतबार से लाहौर दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 285 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से इसका अगर मैं बात करूँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 और यहाँ तक के 500 से भी तजावज़ कर गया है। आमिर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि बारिश के बाइस ये देखा गया था कि फिजाई आलूदगी जरा कम हो गई थी, लेकिन अब फिर से जो है वो फिजाई आलूदगी के डेरे बरकरार है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ग्लासेस का इस्तेमाल जरूर करें, घरों से बाहर निकलते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक किया जाए और साथ ही साथ मास्क का जो इस्तेमाल है वो भी लाजमी करें। जो लोग मोटरसाइकिल पर अपने ऑफिस जाते हैं, अपने कॉलेजेस को जाते हैं, तालीमी इदारों को जाते हैं, वो मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें, हेलमेट लाजमी पहने। ये देखा जाएगा कि स्मोक के बाइस तालीमी इदारे जो थे वो 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए थे, लेकिन आज फिर से जो हैं वो सारे तमाम तर तालीमी इदारे जो हैं वो खुले ही रहेंगे। निजी और जो निजी प्राइवेट स्कूल्स हैं और सरकारी स्कूल्स हैं, वहाँ पर तलबा और तलबात के लिए मास्क पहनना जो है वो लाजमी करार दे दिया है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी घरों से बाहर निकलते हुए आज मास्क लाजमी पहने, क्योंकि फिर से ये देखा जा रहा है कि फिजाई आलूदगी पिछले 2 दिनों से कम तो हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर से फिजाई आलूदगी ने जो है वो शहर में सर उठाने शुरू कर दिए हैं। महकमे माहौलियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक आलूदगी फैलाने वाले अनासिर को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जाएगा, आलूदगी में इसी तरीके से ही इजाफा होता रहेगा, क्योंकि हर बार हम बारिश का इंतजार नहीं कर सकते कि जब बारिश बरसेगी तभी फिजाई आलूदगी कम होगी। जब तक हम आलूदगी फैलाने वाले अनासिर को नहीं कंट्रोल करेंगे, फिजाई आलूदगी नहीं कंट्रोल हो सकती। तो इसमें यही धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं, इसकी बुनियादी वजह ये है इसका, क्योंकि इसमें डीजल जो होता है गाड़ियों में ये 2 नंबर इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसकी बाइस जो है वो धुआं काला धुआं जो है वो गाड़ियां छोड़ रही होती हैं। तो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फैक्ट्रियां, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इंतजामिया की जानिब से ये तो देखा जा रहा है कि शहर की जो अहम शाहराहें हैं उनके ऊपर वाटर स्प्रे किया जा रहा है ताकि फिजाई आलूदगी को जो है वो किसी तरीके से कंट्रोल कर सके। लेकिन आज फिर से ये देखा जा रहा है कि फिजाई आलूदगी में एक बड़ा इजाफा देखने में नजर आ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों तक मौसम जो है वो खुश्क ही रहेगा, ताहम जो बारिश के हैं वो कोई इम्कानात अभी तक जाहिर नहीं किए जा रहे। ठीक है, शहर में एक बार फिर से फ़ज़ाई आलूदगी ने सर उठाना शुरू कर दिया है। सामिया सईद आप अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मुबीन हैदर भी मौजूद हैं, मुबीन से भी मज़ीद मौसम के बारे में जानते हैं। मुबीन, आप भी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल यही सूरत हाल है। इस वक्त हम लोग एबर्ट रोड के इलाके में मौजूद हैं और आप तो जानते हैं कि जब जो सर्दियों का मौसम होता है, सर्दियों की सुबह का मौसम वैसे ही बड़ा खुशगवार लगता है, क्योंकि एक बड़ी खूबसूरत ठंडक महसूस होती है आपको। इस वक्त भी दर्जा हरारत की अगर बात करूँ, दर्जा हरारत जो है 14 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज जो है वो 26 डिग्री तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात वालों का कहना था कि आइंदा 10 रोज़ तक भी जो है मौसम इसी तरह से रहेगा कि रात के और सुबह के औकात में जो है ठंड थोड़ी ज़्यादा महसूस की जाएगी। दर्जा हरारत जो है वो 13 डिग्री तक चला जाएगा, जबकि दिन के बाकी औकात में दोपहर के वक्त में 26 डिग्री तक जो है दर्जा हरारत चला जाएगा। उसके बाद अगर बात करते चलें फ़िज़ाई आलूदगी की, तो स्मॉग की जो इंडेक्स है वो दोबारा से ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में देखा था कि बारिश के बाद स्मॉग की कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी, लेकिन दोबारा से हमें स्मॉग के इंडेक्स में जो है इजाफा नज़र आता है। उसके अलावा महकमा मौसमियात का भी कहना है कि मौसम क्योंकि बदलने वाली सिचुएशन में है, मौसम रोज़ की बेसिस पर बदल रहा है, तो कोशिश करें कि पहनावों का और ख़ुराक का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। खट्टे और
ठंडे मशरूबात और चीज़ों से गुरेज करें और उसके अलावा पहनावों का खास ख्याल रखें और कोशिश करें कि जब घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और कोशिश करें चश्मा पहने। खास तौर पर जो बाइक वाले अफराद हैं जो कि बाइक पर ट्रैवल करते हैं या वो अफराद जो कि ज़्यादा वॉक करते हैं, उनको चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल और चश्मे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आंखों के ऊपर ठंडे पानी के छींटे मारें। इसके साथ साथ महकमा सेवात वालों का यही कहना था कि आइंदा 10 रोज़ तक भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है, तो मौसम इसी तरह से जो है मौसम का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि बारिश का कोई स्पेल लाहौर में दाखिल हो, लेकिन फ़िलहाल तक तो मौसम इसी तरह रहेगा कि दिन में जो है तकरीबन दर्जा हरारत वो मॉडरेट किस्म का रहेगा, लेकिन रात में और सुबह के औकात में जो है वो सर्दी महसूस की जाएगी। जी, से बचने के लिए शहरी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। मुबीन, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ब्रायलर और अंडों की कीमतें कम ना हो सकें। मुर्गी के गोश्त की कीमत 477 रुपये फ़ी किलो बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 317, परचून रेट 329 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत 329 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार। फार्मी अंडों की पेटी 9,750 रुपये में फ़रोख्त है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए आज के रेट्स के हवाले से। आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नखनामे जारी किया गया उसमें ब्रायलर की कीमतें जो हैं उसमें कोई रद्द-बदल नहीं किया गया, क्योंकि जो खपत के मुकाबले में सप्लाई है वो बेहतर रही है, जिसकी वजह से ब्रायलर 477 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखा गया। गुज़िश्ता रोज ब्रायलर की कीमत में इजाफा हुआ था, जबकि हफ्ते के रोज भी ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर 12 रुपये का इजाफा हुआ था। ताहम आज कीमतें जो है मुस्तहकम है। जिंदा ब्रायलर की कीमत 317, जबकि परचून ब्रायलर की कीमत जो है 329 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। अंडों की कीमतें भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो है मुस्तहकम है, क्योंकि अंडों की सप्लाई जो है वो कदरे बेहतर हुई है, जिसकी वजह से अंडों की कीमत 329 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,750 रुपये की मुकर्रर की गई है, जबकि परचून मार्केट में जो अंडों की फरोख्त है वो 340 रुपये फी दर्जन तक की जा रही है। तो इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें अदम इस्तेहकाम का शिकार है। इंतजामिया जो डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद पर सरकारी नखनामे जारी करती है, इसके साथ साथ डिमांड एंड सप्लाई को भी बेहतर करे, क्योंकि अंडों की कीमतें जो है वो कम हो सके। कि जो अंडे सरकारी रेट में मुकर्रर किए गए वो 329 है, जबकि परचून मार्केटों में अंडों की फरोख्त जो है सरकारी नखनामों के बरस 340 रुपये फी दर्जन तक की जा रही है। आज देखने में इस्तेहकाम आ रहा है कीमतों में। अब्दुल कादिर, आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, मियो हस्पताल लाहौर में आंखों के कॉर्निया का एक और कामयाब ट्रांसप्लांट। मजीद 5 नाबीना अफराद की आंखों को रोशनी मिल गई। सर्जन प्रोफेसर असद असलम का कहना है पाकिस्तान में 80,000 अफराद बसारत से महरूम हैं। कानून साजी ना होने से कॉर्निया बैरून मुल्क से मंगवाने में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात सजाद हुसैन की इस रिपोर्ट में। मियो अस्पताल में आंखों के कॉर्निया का कामयाब ट्रांसप्लांट। बसारत से महरूम 5 अफराद की आंखों को फिर से रोशनी मिल गई। आई सर्जन प्रोफेसर असद असलम और प्रोफेसर मोइन ने कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया। मरीजों का फॉलोअप चेकअप किया गया। प्रोफेसर असद असलम कहते हैं 5 मरीजों की बेनाई लौटाने के लिए कॉर्निया अमेरिका से मंगवाया गया। प्रोफेसर असद असलम ने बताया कि 300 नाबीना अफराद का कॉर्निया के मुंतजिर हैं। मुल्क में नाबीना अफराद की तादाद 80,000 है। कॉर्निया बैरून मुल्क से मंगवाने में मुश्किलात का सामना है। हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 80,000 के करीब लोग हैं जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस में इस वक्त मौजूद हैं, और ये तादाद रोज़ ऐड होती रहती है। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ट्रामा भी बढ़ रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि श्रीलंका से मंगवाए गए कॉर्निया के नताइज बेहतर नहीं हैं, इसलिए अमेरिका से मंगवाए गए कॉर्निया बसारत की बहाली में इस्तेमाल किए जाते हैं। बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी लाहौरियों की सेहत के लिए चैलेंज बन गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन के ज़ेर एहतमाम साफ फ़ज़ा की अहमियत पर सेमिनार में शुरका का कहना है कि आलूदगी पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दामात करने होंगे। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन के ज़ेर एहतमाम न्यू गार्डन टाउन में साफ फ़िज़ा की अहमियत पर सेमिनार। महकमा माहौलियात ह्यूमन राइट्स कमीशन के ज़िम्मेदारान और शहरियों की शिरकत। मेंबर HRC सईद बलोच ने कहा, लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर है। बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी से मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेने लगी हैं। इंतज़ामिया फ़िज़ाई आलूदगी के ज़िम्मेदार अनासिर के खिलाफ संजीदा कार्रवाई करे। हुकूमतों को उसके लिए इक़दाम करने चाहिए कि किस तरह हम अपने फ़िज़ा को ज़्यादा आलूदा ना करें, धुआं ना उखड़े। उसके साथ साथ आम लोगों के लिए भी, काश्तकारों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो धुएँ फैलाने का जो मरला है उसको कम से कम करें,
ताकि आम इंसानी जो सेहत है उसको जो नुकसानात हो रहे हैं उसको कम किया जा सके। सेक्रेटरी जनरल HRC हारिस खलीक ने कहा, लाहौर में फिजाई आलूदगी दिन ब दिन चैलेंज बनती जा रही है। आलूदगी को वक्त पर कंट्रोल करना शहरियों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसकी अहमियत क्या है साफ़ हवा की, और कैसे इससे यकीनी बनाया जा सकता है कि आप जो सांस ले रहे हैं जिस हवा में वो साफ़ हो, और उससे जो सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में। सिर्फ लाहौर ऐसा नहीं है, लाहौर में ज़रा ज़्यादा पहले स्मॉग और फिर फॉग यानी धुंध, उसके बाद जो कोहरा जो है वो आसमान से बाकायदा उतरता है। तो ये दीगर मुल्क के हिस्सों में भी यही हाल है। सेमिनार में मौजूद दीगर माहिरीन ने कहा कि फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा कर रहा है। तो खबर ये भी है, सब्जियों और फलों की कीमतें कंट्रोल में ना आ सकीं। सरकारी निरखों में 8 सब्जियां और 3 फल महंगे हो गए। अदरक 800, लहसुन 660, टमाटर 240 और प्याज 150 रुपये किलो फरोख्त। टिंडे 200, मेथी 150, बंद गोभी और आलू 130 रुपये किलो बिकने लगे। अनार बदाना 950, अंगूर 500, सेब 400, जापानी फल 250, अमरूद 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा, सरकारी ज़ेर खरामों में कितनी सब्जियों और फलों को महंगा किया गया है? जो है 8 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। गुज़िश्ता रोज प्याज जो है वो मुस्तकम रखा गया था, लेकिन टमाटर की कीमत में इजाफा किया गया था। आज टमाटर की कीमत में कमी, जबकि प्याज जो है महंगा कर दिया गया। 5 रुपए इजाफे के बाद 115 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ताहम मार्केट में दर्जा अव्वल का मेयारी प्याज जो है वो 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है 220 से 240 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो लहसुन है वो 660 और अदरक 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ, उसमें टिंडे देसी 5 रुपए महंगे करके 170 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। मेथी 5 रुपए इजाफे के बाद 110 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन फरोख्त 150 रुपए। बैगन 2 रुपए महंगे करके 25 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन फरोख्त 50 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। इसी तरह करेले 3 रुपए महंगे करके 68 रुपए मुकर्रर किए गए, फरोख्त 100 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। बंद गोभी 10 रुपए महंगी करके 90 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि एक गाजर देसी 2 रुपए इजाफे के बाद 55 रुपए मुकर्रर की गई है। फरोख्त जो है 90 रुपए फी किलो तक की जा रही है, जबकि घिया तोरी 5 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। 3 फलों की कीमतों में आज इजाफा हुआ है। सेब काला कुल्लू 5 रुपए महंगा करके 270 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही सेब 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 5 रुपए महंगा करके 140 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में अमरूद 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पपीता 5 रुपए इजाफे के बाद 210 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में जो पपीते की फरोख्त है वो 330 रुपए फी किलो तक की जा रही है। रोजाना सरकारी महकमे जारी किए जाते हैं, लेकिन मार्केट में आप दुकानदार सब्जियों और फलों के रेट शहरियों से मनमाने वसूल कर रहा है और सरकारी महकमों के बरक्स जायज वसूल कर रहा है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने सूबे में सरकारी गंदम की इजराई कीमत 4700 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी। गंदम निर्ख की बुनियाद पर लिबरल पॉलिसी के तहत कोटा फ्राहमी और 10 किलो आटा थैला की कीमतें मुकर्रर कर दी गईं। आज से फ्लोर मिलर्स को गंदम की फराहमी का आगाज़ किया जाएगा। महकमा खुराक पंजाब ने 10 किलो आटा थैला की सरकारी कीमत 1399 रुपये मुकर्रर कर दी। 20 किलो आटा थैला 2798 रुपये में मिलेगा। ओपन मार्केट में आटे की फ़ी किलो कीमत 140 रुपये किलो मुकर्रर। साल 2022 में आटे की फ़ी किलो कीमत 64 रुपये थी। सेक्रेटरी फूड पंजाब अनवर खुर्शीद का कहना है कि लिबरल पॉलिसी के तहत गंदम कोटा रिलीज़ किया जाएगा। शहरियों को दिया जाने वाला रिलीफ बनने लगा तकलीफ। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और मुख्तलिफ दालें किल्लत का शिकार, कभी चीनी कभी घी, और अब आटा शहरियों के लिए हासिल करना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं अशिया खुरोनोश की खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। शहर के सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों को महंगे पड़ने लगे। कभी चीनी तो कभी घी की सप्लाई मुतासिर। मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और मुख्तलिफ दालों की किल्लत बढ़ने लगी। दाल चना, दाल मसूर और काले चने सप्लाई न होने से स्टोर से गायब। शहरी घर के राशन के लिए बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर पर आए खरीदारों का कहना है कि कभी घी चीनी नहीं मिलती तो कभी आटा मौजूद नहीं होता। शहर के परचून बाजारों में आटे के दाम बढ़ने से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज आटे की किल्लत गरीब के लिए मजीद अजियत का बाइस बनने लगी। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। को बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने 13 नवंबर के मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी,
جس کے مطابق پرویز الہی کو باحفاظت گھر نہ پہنچانے پر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست، چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار کین کمشنر کو دینے کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ مزید کون سے کیسز شامل ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پرویز الہی کو باحفاظت گھر نہ پہنچانے پر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس سلطان تنویر 13 نومبر کو کیسرا الہی کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود افسران نے پرویز الہی کو گھر باحفاظت نہیں پہنچایا، لہٰذا عدالت پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ عدالت نے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار کین کمشنر کو دینے کے خلاف درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کیسز سنے گا۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے کین کمشنر کو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن رولز کے برعکس ہے، لہٰذا عدالت چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار کین کمشنر کو دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ قبرستان کی زمین پر قبضہ کرنے کے مقدمہ میں خاور مانیکا کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ دوسری جانب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سائلین کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کا خواب پورا کر دیا۔ دور دراز سے آنے والے سائلین کے کیسز قریبی بینچوں میں منتقل کرنے کی منظوری دے دی۔ ہائی کورٹ نے سمری منظوری کے لیے پنجاب حکومت کو ارسال کر دی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ سائلین کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کا مشن، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کا بڑا فیصلہ، دور دراز سے آنے والے سائلین کے مقدمات ان کے قریبی بینچوں میں منتقل کرنے کی منظوری۔ ضلع میاں والی کے مقدمات لاہور ہائی کورٹ کی بجائے راولپنڈی بینچ اور ضلع بھکر کے مقدمات کو ملتان بینچ منتقل کرنے کی منظوری دے دی۔ سمری نگران پنجاب حکومت کو ارسال کر دی گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی کے اجلاس میں اس اقدام کی حتمی منظوری دی گئی۔ مقدمات قریبی بینچوں میں منتقل ہونے سے سائلین کا قیمتی وقت بچے گا اور اخراجات میں کمی آئے گی۔ وکلا رہنماؤں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کو خراج تحسین پیش کیا۔ بیرسٹر عبد المقصد کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے سائلین کا قیمتی وقت بچا کر بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ماہر قانون اشتیاق چودھری کہتے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ان اقدامات سے مقدمات کو نمٹانے میں بھی مدد ملے گی۔ ماہر قانون عزت فاطمہ کا کہنا ہے کہ دور دراز سے آنے والے سائلین کو بر وقت انصاف کی فراہمی کا خواب پورا ہو گیا۔ اس سے قبل ضلع گجرات اور پاک پتن کے مقدمات لاہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ جبکہ لودھرا کو ملتان بینچ سے الگ کر کے بہاولپور بینچ مقدمات منتقل کیے جا چکے ہیں۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ تو آپ کو بتائیں لاہور بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے میدان 13 جنوری کو سجے گا۔ انتخابات میں 25 امیدوار حصہ لیں گے۔ الیکشن کا ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا گیا۔ تفصیل نعمان نور کی رپورٹ میں۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے میدان 13 جنوری کو سجے گا۔ الیکشن میں 25 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ صدر کے لیے منیر حسین بٹی، خرم رفیق شاد، ادیب اسلم بھنڈر اور نور نعیم خان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ سیکرٹری کے لیے رانا نعیم طاہر، راؤ تحسین شریف، شرجیل کھوکھر، نصیر بھلا اور عظما گیلانی قسمت آزمائیں گے۔ نائب صدر کی نشست پر علی طاہر نقوی، سجاد بٹ، ناصر اکبر بھٹی، سیف کھوکھر، عمران سرور، میاں شرجیل، مریم اور دیگر آمنے سامنے ہوں گے۔ ماڈل ٹاؤن کی نائب صدر کی نشست پر وقار اسلم، کنول آصف، بلال آصف، پیرزادہ معین، چودھری خورشید مد مقابل ہیں۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق تمام عدالتوں، ہاتھا عدالتوں اور بار روم کے اندر اور باہر ووٹ مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی امیدوار اپنے پوسٹر، فلیکسز اور اشتہار ہاتھا عدالت میں چسپاں نہیں کرے گا۔ وکلا صاحبان امیدواروں کی حمایت اجازت کے بعد صرف چائے پر کر سکتے ہیں۔ امیدوار یا اس کا سپورٹر اپنے مخالف امیدوار کے خلاف پریس کانفرنس یا اشتہار جاری نہیں کرے گا۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے امیدواروں کو نااہل تصور کیا جائے گا۔ لاہور بار کے انتخابات میں حصہ لینے والوں کے لیے الیکشن کمپین کی فیس بک اور واٹس ایپ پر اجازت ہوگی۔ سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے، استحکام پاکستان پارٹی لاہور ڈویژن کے صدر ڈاکٹر مراد راز کا کہنا ہے کہ جو لوگ لڑائی کے خلاف تھے ان کا زمان پارک میں داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے گرد مافیا نے اسمبلیاں تحلیل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ انتخابات کے لیے تیار ہیں، اپنے منشور کے ساتھ میدان میں نکلیں گے۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔
मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की IPP में शमूलियत। डॉक्टर मुराद रास ने सादिया सुहेल राना और सुमेरा बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें खुशामदीद कहा। मुराद रास का कहना था कि पार्टी बदलने से हमारा नजरिया नहीं बदला, आज भी इसी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। 3.5 साल गलत फैसले किए गए। उस्मान बुज़दार जैसे शख्स को मुसल्लत किया गया। कौमी असम्बली से इस्तीफा देने और सूबाई असम्बली तहलील करने का फैसला भी गलत था। अगर आपने पार्टी चेंज कर ली है तो आपका नजरिया बदल गया। हमारा नजरिया वही है जिस चीज़ के लिए हमने PTI ज्वाइन की थी, जिसके लिए हमने सियासत शुरू की थी, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। 3.5 साल पहले हमें पहली दफ़ा हुकूमत मिलती है और एक आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है जिसका नाम है उस्मान बुज़दार। पंजाब असम्बली को डिसॉल्व कर दिया। किन लोगों के कहने पे एक माफिया जो वहाँ बैठा हुआ था उसने बैठ के ऐसा सबको पागल बनाया कि असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी। डॉक्टर मुराद रास का कहना था कि चेयरमैन PTI ने मुफाहमत की बात करने वालों को दूर कर रखा था। सबको मालूम है कि ज़मान पार कौन जाता था और किसका दाखिला बंद था। मुफाहमत के हामियों को तो वहाँ जाने की इजाज़त ही नहीं थी। आखिरी 1 साल के अंदर तो बिल्कुल हम में से मेरे ख्याल से कोई पिछले 6, 7, 8 महीने में जा ही नहीं सक रहा था अंदर ज़मान पार के, क्योंकि सबको पता था कि एंट्री बंद है। जो लोग समझते हैं कि लड़ाई, मार कुटाई की सियासत, एहतजाज की सियासत, इन चीज़ों से थोड़ा परे रहना चाहते हैं कि थोड़ी बैठ के बातचीत होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, उनको बिल्कुल आउट कर दिया गया, उनको बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया। डॉक्टर मुराद रास का कहना था कि IPP अपने मंशूर के साथ इंतखाबी मैदान में निकलेगी। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने रोड मैप दे दिया है, हम अपनी हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। कैमरामैन नुमान के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि निगरान हुकूमत आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। सदर के ख़त का जवाब ख़त से दिया जाएगा। आरिफ अलवी पूरे मुल्क के सदर हैं, बेहतर होगा वो अपने ओहदे के मर्तबे का ख्याल रखें और सबके तर्जुमान बने। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने गुलबर्ग में सोलर ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब और फ्लैटीज होटल में ऑल प्रोफेशनल न्यूज़ पर्सन एसोसिएशन की तकरीब हलफबरदारी में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि महंगी बिजली से बचाव के लिए सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरान हुकूमत आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की अयानत करेगी। सदर के खत का जवाब खत से दिया जाएगा। सदर मुमलिकत पूरे मुल्क के सदर हैं, किसी एक जमात के नहीं। सूरज की रोशनी पूरे मुल्क पर छाई हुई होती है, जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। निगरान हुकूमत है वो आइन और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की अयानत करेगी। इलेक्शन कमीशन की जो मौजूदा क़यादत है, चिट्ठी का जवाब जो है वो चिट्ठी से दिया जाएगा, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन कल भी मैंने कहा था, इससे पहले भी, कि सदर ममलकत पूरे मुल्क के सदर हैं, वो किसी जमात के सदर नहीं है। तकरीब के इख्तिताम पर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ऑल प्रोफेशनल न्यूज़ पर्सन एसोसिएशन के ओहदेदारों से हल्फ भी लिया। मुर्तज़ा सोलंकी का मजीद कहना था कि मुस्तकबिल करीब में सहाफ़त में गैर मामूली तब्दीलियाँ होंगी। कैमरामैन शहबाज के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला सुस्त रवि का शिकार। गुज़िश्ता 10 रोज़ में पंजाब पुलिस सिर्फ 505 गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भिजवा सकी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ऑपरेशन सुस्त होने पर अफसरान से नाला हैं। मज़ीद इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला सुस्त रवि का शिकार। गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान पंजाब पुलिस सिर्फ 505 गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भिजवा सकी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में इस वक्त 40,000 के करीब गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं। 40,000 गैर कानूनी तारकीन वतन के पास पाकिस्तान में रहने के लिए कोई कानूनी दस्तावेजात मौजूद नहीं। ज़राए का कहना है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ऑपरेशन सुस्त होने पर ऑफिसर से नाला। CCPO लाहौर समेत पंजाब के तमाम ऑफिसर्स को ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। पुलिस हुकाम के मुताबिक पंजाब में 80,000 के करीब तारकीन वतन मौजूद थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के अमल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास। तमाम RPOs, CPOs, DPOs को बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। IG पंजाब की RPOs, DPOs को गैर मुल्की तारकीन के इनखला का अमल तेज करने की हिदायत। IG पंजाब ने कहा कि हुकूमती अहकामात के तहत तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तारकीन वतन को जल्द अज जल्द वापस भिजवाया जाए। डॉक्टर उस्मान अनवर का मजीद कहना था कि तमाम रीजनल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स इनखला के अमल के दौरान ज़िला इंतजामिया मुतल्लिका इदारों के साथ ताउन करें।
यहाँ पर आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि इसराइली दहशतगर्दी पर इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास के फैसले के 24 घंटों में नताइज आना शुरू हो जाएंगे। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। सामिया सईद की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की नौलखा चर्चामद हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अफसोस है कि मुट्ठी भर लोगों ने फ़लस्तीनियों के साथ साथ मसीहों को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाया। तमाम मज़ाहिब इंसानियत का दर्स देते हैं। पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली उस वक्त तक नहीं हो सकती जब हम एक दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे। हम ये अज़म रखते हैं कि हमने पाकिस्तान को मजबूत बनाना है, और पाकिस्तान में मजबूती तब आएगी जब इस तरह हम हाथों में हाथ लेके खड़े होंगे। निगरान वज़ीर के मामले खुसूसी ने मज़ीद कहा कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। आईने पाकिस्तान के मुताबिक हम सब एक हैं। सबको मिलकर पाकिस्तान में तालीम, अमन, सेहत व मुकालमे को फ़रोग़ देना होगा। बैनुल मसालिक, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, ये बुनियाद है पाकिस्तान की तरक्की की। अगर हम एक दूसरे के हक को तस्लीम नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। हमें एक दूसरे के हक को तस्लीम करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सब का है और इसका एक आइन है, एक दस्तूर है। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी का मज़ीद कहना था, तमाम मुज़ाहिब के कायदीन को इस्लामाबाद में मदऊ करने का फैसला किया है ताकि फ़लस्तीन के मामले पर अमली इक़दामात के लिए लाहे अमल बनाया जाए। अक़लियतों को तस्लीम करने तक मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। जमात इस्लामी लाहौर के ज़ेर एहतमाम गज़ा मार्च की तैयारियां जारी, अवामी राबता मुहिम मज़ीद तेज़ कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने लोगों में पम्फलेट तकसीम किए और दीगर ओहदेदारों के हमरा मार्च के मकाम का जायज़ा भी लिया। राहील अली की रिपोर्ट देखिए। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ जमात इस्लामी की एहतजाजी तहरीक जारी। मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लाहौर में गज़ा मार्च की तैयारी की जा रही है और शहरियों को मार्च में शिरकत की दावत देने की मुहिम तेज़ कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने वादत रोड मॉडल बाजार के बाहर कायम कैंप का दौरा किया और लोगों में पम्फलेट तकसीम किए। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि लाहौर के अवाम गज़ा मार्च में शिरकत करके फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। इसराइल पूरी बर्बरियत के साथ अमेरिका और यूरोपियन ममालिक की सरपरस्ती में ये जुल्म ढा रहा है। इस मौके पर पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान और गैर मुस्लिम यकजहती का इज़हार कर रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ, मज़लूम अवाम के साथ हैं। जमात इस्लामी के अहदेदारों ने गज़ा मार्च के मुकाम का भी दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। जमात इस्लामी के रहनुमा ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद और दीगर ने कहा कि इसराइली दरिंदगी पर उम्मत मुसलमा की खामोशी समझ से बालातर है। अमेरिका की जानब से इसराइल की पुष्टपनाही काबिल मसम्मत है। अमेरिका जो पूरी तरह से इसराइल के पीछे खड़ा हुआ है, उसको फौजी इमदाद दे रहा है, तो कम अज़ कम हम ये तो करें कि अमेरिका को सख्त मैसेज दें और उसका सफारती बाइकाट करें कि जब तक इसराइल और जालम के पीछे से अमेरिका नहीं हटेगा, कम अज़ कम हम उसका सफ़ीर पाकिस्तान में नहीं रहने देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है इसराइल, वो मुसलमानों की और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। यानी दुनिया की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हस्पतालों के अंदर भी और बीमारों के अंदर जो है वो भी बमबारी की जाए। 19 नवंबर को लाहौर में गज़ा मार्च होगा। मार्च की तैयारी और शहरियों को दावत देने के लिए लाहौर में 300 से ज़ायद कैंप लगाए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, लाहौर में हर जगह तजावुज़ात की भरमार, पैदल गुजरना भी मुहाल। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शहर की 32 बड़ी सड़कों से तजावुज़ात मुस्तकिल ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन के तोसी मंसूबे को इसी माह मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। लियाकत अली की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ट्रैफिक रवानी के 32 मुकामात पर स्क्वाड्स की तैनाती का फैसला किया गया। सड़कों से तजावुज़ात मुस्तकिल हटाने का हुक्म, वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए यू टर्न पर टायर कलर लगाए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने सड़कों के पैच वर्क के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मज़ार बीबी पाक दामन के तोसी मंसूबे को इसी माह मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मज़ार के हर गुंबद को खूबसूरत लाइट से रोशन करने की भी हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मज़ार बीबी पाक दामन पर मुल्क की तरक्की, अमन, सालमियत और मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआ भी मांगी।